3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है के तहत जरूरतमंदों को दी राहत। समाज सेवी हरीश गिदवानी ने वार्ड 44 में 30 बीड़ी मजदूर परिवारों को बांटी सूखी राशन सामग्री। भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है को लेकर गुरुवार को पार्टी के समाज सेवी भामाशाह हरीश गिदवानी पैन वाले और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान मजदूरी नहीं मिलने से तंगी झेल रहे गरीबों की मदद करते हुए वार्ड 44 की पार्षद द्रौपदी कोली की अनुशंसा पर चिन्हित 30 परिवारों को सूखी राशन सामग्री के किट बांटे। राशन सामग्री किट में आटे का कट्टा, दाल, चावल, मिर्च, मसाले, तेल, सैनिटाइजर और साबुन दिया गया। समाजसेवी हरीश गिदवानी ने बताया कि इन परिवारों को इस लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट आ रहा है, इनको काम भी नहीं मिल रहा, हालात खराब हैं। ऐसे में पार्षद द्रौपदी कोली ने उन्हें ऐसे परिवारों की मदद करने की अपील की थी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। क्या कार्यक्रम करा था आज क्या? जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि हमारा सेवा ही संगठन का जो कार्य काफ़ी दिनों से हम कर रहे हैं, सूखी सामग्री बांट रहे हैं। आज हमने 44 नंबर वार्ड द्रौपदी दीदी का है जो वार्ड, 2-4 दिन पहले दीदी का जो एक मैसेज आया था, कुछ परिवार हमारे वार्ड में हैं जिनको सूखी सामग्री अति आवश्यकता जरूरत है। तो काफ़ी 1-2 दिन से बारिश के कारण कल आना था, कल हम नहीं आ पाए, इसलिए आज का हमने 2 बजे 2:30 बजे का दीदी के आवास पे मकान पे सब परिवारों को बुलाकर जिनको अति आवश्यकता थी 25 से 30 परिवारों को उनकी सूखी सामग्री उनको दी गई है और सैनिटाइजर वगैरह दिया गया है। उसके अलावा भी दीदी को ये भी आश्वासन दिया गया है कि कोई भी अति आवश्यकता होगा तो हम सेवाई संगठन के कार्य जो कार्य चल रहा है इनको देते रहेंगे और इनको गरीबों को जो भी अभी कमाने नहीं जा पा रहे कोरोना काल तक सहयोग करते रहेंगे। वार्ड पार्षद द्रौपदी कोली ने बताया कि उन्होंने भामाशाह हरीश गिदवानी से अपने वार्ड के जरूरतमंद परिवारों को सूखी राशन सामग्री भेंट करने की अपील की थी, जिस पर आज समाजसेवी हरीश गिदवानी ने 30 परिवारों को सूखी राशन सामग्री भेंट की है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे वार्ड 44 में हरीश भाई से मेरी पहले बात हुई थी 2-4 दिन पहले कि कुछ गरीब परिवार है, क्योंकि ये सेवा भाव के आधार पर सेवा ही काम है कर रहे हैं और सूखी सामग्री पहुंचा रहे हैं, मरने वालों को लकड़ी भी दे रहे हैं। सारे जो कोरोना काल में सेवा होनी चाहिए, बहुत बढ़ चढ़ के सुबह से लेकर रात तक एक सेवा का काम, बहुत नेक काम है जो कर रहे हैं। हमने जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं दीदी, हम पहुँचा देंगे। तो 25-30 परिवार ऐसे थे जो बहुत गरीब है और इनके सहयोग से आज उनको एक सूखी सामग्री राशन वितरण किया गया, जिसमें मसाले, दाल और आटा, चावल, ये सारी सामग्री इनको दी गई है। और हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर अभी सब लोग भूलकर कोरोना के इस काल में मानवता ही सेवा को ध्यान में रखते हुए और सब मिलजुल के लोगों की सेवा करें, लोगों को कष्ट को दूर करें। और हम सिर्फ एक माध्यम है, हम कोई भगवान नहीं है, और लेकिन हम सब मिलकर इस काम में कर रहे हैं और हमारे हरीश भाई का बहुत बहुत सहयोग है। मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम। भजनगंज इलाके में मूक जानवर कुत्ते पर किसी क्रूर व्यक्ति ने डाला एसिड। स्थानीय लोगों की सूचना पर टोलफा की टीम ने घायल कुत्ते को किया रेस्क्यू। भजनगंज आशियाना अपार्टमेंट के सामने गली में किसी क्रूर व्यक्ति ने एक मूक जानवर कुत्ते पर एसिड डालकर उसे घायल कर दिया।
स्थानीय निवासी वीरेंद्र सिंह ने अलवरगेट थाना पुलिस व टोलफा टीम को फोन पर सूचना दी। सूचना पर अलवरगेट थाना पुलिस के 2 सिपाही मौके पर पहुंचे और घायल कुत्ते की फोटो खींचकर चले गए। वहीं टोलफा की टीम ने आकर घायल कुत्ते को रेस्क्यू किया। वीरेंद्र सिंह ने मांग की है कि उस व्यक्ति का पता पुलिस लगाए जिसने यह कृत्य किया है। एक मूक जानवर को इस तरह से प्रताड़ित करना कहाँ का न्याय है। यह भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसे सजा मिलनी ही चाहिए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शाम को ये आशाना अपार्टमेंट के सामने वाली गली में कल शाम को 4-4:30 बजे करीब किसी बंदे ने या किसी ने भी, एक पिल्ला है उसको ऊपर किसी ने कुछ ऐसा द्रव्य डाल दिया जिससे उसकी स्किन जल गई, जिससे कि हमने टोलफा वाले को भी इन्फॉर्मेशन किया और स्थानीय प्रशासन को भी हमने फ़ोन करके बताया, तो वो आए भी थे 9-9:30 बजे। थाने की पुलिस आ गई थी? थाने की अलवरगेट थाने की पुलिस भी आई थी। उन्होंने देखा, उन्होंने फ़ोटो भी उसका शूट किया है। उन्होंने आगे भी इतला कर दी है कि हाँ मैडम, हमने उसको देखा। और टोलफा वाले को भी आज सुबह हमने फ़ोन कर दिया था, जो कि अभी आई है, पूरी टीम आ गई थी। उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया उस जानवर को। ये क्रूर जिस हिसाब से लोग जिसने करा है, आप क्या चाहते हो? प्रशासन से क्या मांग आप चाहते हो? हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे जिस किसी ने भी ऐसी क्रूरता करी है उसको सज़ा होनी चाहिए स्थानीय प्रशासन द्वारा, जो भी है। कौन सी जगह है, किस जगह पे? ये जगह है आशाना अपार्टमेंट के सामने वाली गली, भजनगंज, अजमेर। टोलफा टीम के सुरेश ने बताया कि किसी क्रूर व्यक्ति ने यह कृत्य किया है, जो एक मूक जानवर के ऊपर एसिड डालकर उसे जख्मी कर दिया। टोलफा ऐसे ही घायल जानवरों का इलाज करती है। लॉकडाउन के दौरान जहां स्टाफ 50% ही रह गया है, वहीं काम भी बढ़ गया है। ऐसे में कई जानवर भूख प्यास से विचलित होकर बेसुध हो रहे हैं। उन्हें भी टोलफा टीम रेस्क्यू कर रही है। बताइए भैया, क्या आपके कोरोना काल में जो आप जो सेवा चल कोरोना काल में पेशेंट्स देख ही रहे हैं, अपने अजमेर शहर में बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी हम नीडर होके जानवरों की सेवा करने के लिए बराबर काम कर रहे हैं। उनको जो भी देखभाल होती है वो कर रहे हैं। हॉस्पिटल में बराबर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इस कोरोना काल में सब लोग अपने घर में बैठे हैं सुरक्षित रहने के लिए, लेकिन हमें तो हमारा काम करना चाहते हैं कि जानवरों की सेवा कर सकें। किस तरह से आप अभी सेवा दे रहे हो? क्या है? हमारे पास कंप्लेन आती है कि यहाँ पे कोई जानवर बीमार है, हम वहाँ पहुँचते हैं, उसको हम अटेंड करते हैं। जैसे भी हमारा कोई ट्रीटमेंट अच्छा है उसको ट्रीटमेंट देते हैं, उसकी देख रेख का सारा ध्यान रखते हैं हम उसका। यदि ज़्यादा बीमार होता है तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मलूसर बावड़ी में बारिश के यकायक आए पानी में हजारों मछलियों की मौत। मछलियों की मौत से पैदा हुई बदबू के चलते आसपास रहने वालों का जीना हुआ दुभर। ताउते तूफान की वजह से पिछले 2 दिन से हुई बारिश के चलते वार्ड नंबर 19 स्थित मलूसर बावड़ी में भी पानी की अच्छी आवक हुई, जिससे बावड़ी में मौजूद हजारों मछलियों के जीवन पर संकट आ गया और अज्ञात कारणों से हजारों मछलियों की मौत हो गई। स्थानीय पार्षद लाली टांग के जेठ ललित कुमार ने बताया कि उन्होंने कंट्रोल रूम को सूचना दे दी है। नगर निगम की टीम जल्द ही आकर मछलियों को निकाले, साथ ही मछलियों के मरने के कारणों का भी पता लगाए। बावड़ी में अभी भी हजारों मछलियां जीवित है, जिन्हें बचाया जाना अति आवश्यक है। नगर निगम की टीम को जल्द से जल्द आकर यहां कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मछलियों की मौत से आसपास रहने वाले लोगों का बदबू के मारे जीना दुभर हो गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वार्ड नंबर 19 में मलूसर बावड़ी है, वहाँ पे कल से जो रात भर से बारिश हो रही है, उस बारिश में भी आज आके देखा है तो यहाँ
मेरे को फ़ोन किया कि आज यहाँ पे मछलियाँ मर गई है। तो ये पानी कल से यहाँ आ रहा है, उस वजह से ये मछलियाँ देखिए आप काफ़ी इधर हो गई, मरी भी पड़ी है। अब इसका कारण तो अभी तक पता नहीं है, अभी फ़ोन करेंगे कंट्रोल रूम पे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, बता पाएंगे कि ये मछलियाँ क्यों मर रही है। तो अभी तक फ़ोन नहीं किया आपने? नहीं, अभी तक अब मेरे को अभी इन्होंने फ़ोन किया, वार्डवासी इन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ पे मछलियाँ मर रही है। तो मैं भी तुरंत प्रभाव से यहाँ आया हूँ और मैंने देखा है यहाँ पे काफ़ी मछलियाँ मरी हुई पड़ी है। मैं अभी कंट्रोल रूम पर भी फ़ोन करके नगर और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके अनुसार। रामगंज थाना अंतर्गत ब्यावर रोड स्थित शराब की दुकान में हुई चोरी। अज्ञात चोर शराब की दुकान के पीछे खिड़की को तोड़कर 1 लाख रुपए की महंगी शराब चुराकर हुए फरार। रामगंज थाना अंतर्गत ब्यावर रोड सब्जी मंडी के पास स्थित एक शराब की दुकान में अज्ञात चोरों ने पीछे से खिड़की को तोड़कर लगभग 1 लाख रुपए की महंगी शराब की बोतलें चुरा ली और फरार हो गए। शराब की दुकान के मालिक खुर्शीद अहमद ने बताया कि उनकी शराब की दुकान अनुज्ञाधारी धर्मेंद्र कुमार सिंह शॉप नंबर 3 के नाम से ब्यावर रोड पर है, जहां दिन में 11 बजे बाद दुकान बंद हो जाती है। लेकिन अज्ञात चोर दुकान के पीछे स्थित खिड़की को तोड़कर शराब की दुकान के अंदर से सिर्फ महंगी शराब ही चुरा कर ले गए। इस आशय की रिपोर्ट रामगंज थाने में दर्ज कराई गई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ये परसों रात में सर बारिश हो रही थी, तो बारिश के दौरान जो है ये रेलवे ट्रैक जो है इधर दीवार कम पड़ता है, तो यहाँ से दाग के आए हैं और खिड़की तोड़ दिए हैं। खिड़की तोड़ने के बाद ये अंदर से ताला तोड़े हैं, ताला तोड़ के फिर अंदर से जितने भी हाई रेंज की बोतलें वगैरह हैं वो सारी उठा ले गए। लगभग कितने का मांग? लगभग तो मान लीजिए मिनिमम 1 लाख के आसपास उठा ले गए। दारू है, टेस्ट नहीं है? टेस्ट हुआ है सर, FIR केस कितना? केस तो सर ज़्यादा नहीं है, लूज 400-500 रुपये खाली थे, बाकी तो सारी बोतलें ले गए टोटल। कैश तो हम लोग सोचते ही नहीं है। लगभग कितने की होगी चोरी? लगभग मिनिमम साहब 1 के आसपास है, 1 लाख के आसपास। आपका नाम? मानवेंद्र सिंह। कौन सी जगह है दुकान? ये सर सुभाष नगर। कौन थाने में करना? ये सर रामगंज थाना लगता है। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल किशन सिंह ने बताया कि खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। दुकान चोरी हुई, क्या मामला? कल दिनांक 19/5/2021 को श्री खुर्शीद अहमद ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट दी कि मेरी शराब की दुकान सब्जी मंडी ब्यावर रोड पर है, जिसमें पीछे से खिड़की तोड़ के उसमें से महंगी दारू चुरा के ले गए हैं, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है, मुलजिमों की तलाश जारी है। करीब कितने का माल हो? करीब परिवादी ने करीबन 1 लाख रुपए की दारू बताई है। केस भी? केस आपका नाम? ब्यावर रोड सब्जी मंडी पर सिर्फ होलसेल सब्जी विक्रेताओं को ही आने की अनुमति। घरों के लिए सब्जी खरीदने वाहनों पर आ रहे लोगों के खिलाफ रामगंज थाना पुलिस ने दिखाई सख्ती। रामगंज थाना पुलिस ने गुरुवार की सुबह ब्यावर रोड सुभाष नगर सब्जी मंडी में दूर दराज से वाहनों पर सब्जी खरीदने आए लोगों के चालान काटे और वाहनों को सीज किया। इसके अलावा कोविड नियमों की अवहेलना करने वाले व बिना मास्क लगाए घूमने वालों के खिलाफ भी चालान की कार्रवाई की गई। रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सब्जी मंडी ब्यावर रोड पर सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही होलसेल सब्जी व्यापारियों को आने की अनुमति है, लेकिन जो लोग 2 व्हीलर पर सब्जियां खरीदने आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती की जा रही है। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी में सिर्फ टेम्पो, लोडिंग टेम्पो, ठेले वालों को ही आने की अनुमति है। इसके अलावा जो भी वाहनों पर सब्जी लेने आ रहे हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक चालान काटे जा रहे हैं और वाहनों को सीज भी किया जा रहा है। सब्जी मंडी के बाहर और अंदर पुलिस जाब्ता तैनात है, जो कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किस तरह की ये सब्जी मंडी सुबह जल्दी शुरू हो जाती है। सब्जी मंडी प्रबंधन से बातचीत करके यहाँ फुटकर जो लेने आते थे उनको देने का बंद कर दिया मंडी ने, और उसी की पालना में यहाँ जो फुटकर लेने के लिए आते हैं हम उनको मना कर देते हैं। 2 व्हीलर वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, और लोडिंग टेम्पो में जो व्यापारी सामान ले जाते हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं। कब तक का टाइम दे रखा है इन लोगों को आपको? ये 11 बजे तक का समय है, और जो भी फुटकर है उसको ठेलों से या दुकानों से अपने वहीं से लेना है। मंडी से फुटकर व्यापार बंद है। तो लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं? लोगों को इस चीज़ के बारे में बता भी रहे हैं, समझाइश भी कर रहे हैं कि फुटकर व्यापार मंडी में नहीं होगा और यहाँ सिर्फ व्यापारी वर्ग ही सामान लेने आ जा सकेगा। आने जाने में चेक कर रहे हैं आई कार्ड वगैरह? हाँ, आने जाने में भी चेक कर रहे हैं, और सिर्फ लोडिंग टेम्पो या जो सामान ले जाने के लिए है उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं। चालान भी काटे? हाँ, चालान भी काटे हैं, कोविड के मास्क के चालान भी, सोशल डिस्टेंस के चालान भी काटे हैं। 2 दिन बरसात की वजह से घरों में कैद रहे लोग मौसम खुलते ही सड़कों पर निकले। क्लाकटावर थाना पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। मंगलवार से 2 दिन तक ताउते चक्रवाती तूफान की वजह से लगातार बारिश होती रही। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से खराब मौसम, लिहाजा लोग चाह कर भी घरों से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन गुरुवार को जैसे ही मौसम साफ हुआ, लोग भी वाहनों पर खरीदारी करने बाजारों में निकलने लगे। लेकिन यहाँ उनका सामना क्लाकटावर थाना पुलिस से हो गया। क्लाकटावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत और उनकी टीम के साथ यातायात पुलिस के जवानों ने ऐसे वाहन चालकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे, तो वहीं वाहनों को भी सीज कर दिया। क्लाकटावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि 2 दिन तक बारिश की वजह से लोग घरों से नहीं निकल पाए, और आज जैसे ही मौसम खुला है लोग सामान खरीदने बाजारों की ओर दौड़ रहे हैं। जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है और नियमों के मुताबिक सुबह 6 से 11 बजे तक अपने पड़ोस की दुकान से ही सामान खरीदना है, लेकिन लोग थोड़ा सा सामान लेने भी बाजारों में आ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कोविड नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है, और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसलिए लोगों से अपील है कि लॉकडाउन के नियमों की पालना करें और घर के आसपास से ही अपना ज़रूरत का सामान खरीदें। बेवजह वाहनों को लेकर सड़कों पर ना आएं, अन्यथा उनके वाहन सीज कर लिए जाएंगे। सुबह सुबह ही पड़ाव, कवंडसपुरा और मदार गेट पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए लगभग 30 वाहनों के चालान काटे गए, तो वहीं 10 से ज़्यादा वाहनों को सीज कर थाने भिजवा दिया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये 2 दिन जो मौसम थोड़ा ख़राब था उसकी वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन आज ये एकदम से सामान लेने के लिए ज़्यादा संख्या में लोग घर से बाहर निकल गए हैं। हम उनको रोक के पूछताछ कर रहे हैं, जो बिना वजह बाहर आ रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं और उनकी गाड़ियाँ जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक हमने सारे मिला के 30 से ऊपर चालान कर दिए, और इनमें से कम 10 गाड़ियाँ हमने जब्त की। लगातार जारी रहेगी ये, बिल्कुल दिन भर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। विधायक अनीता बघेल ने सैटेलाइट अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश पोरवाल को भेंट किए 50 पीपीई किट, ग्लव्स और सर्जिकल मास्क। पहल जन सेवा संस्थान के सौजन्य से सैटेलाइट अस्पताल को दिया सहयोग। दक्षिण विधायक में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल ने गुरुवार को अपने निवास पर आदर्श नगर स्थित राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश पोरवाल को 50 पीपीई किट, हैंड ग्लव्स और सर्जिकल मास्क भेंट किए। अनीता बघेल ने बताया कि जिस तरह से आदर्श नगर के सैटेलाइट अस्पताल ने कोविड मरीजों को राहत देने का सराहनीय कार्य किया है, उसे देखते हुए यहाँ के चिकित्सकीय और नर्सिंग स्टाफ की जितनी सराहना की जाए कम है। यह अस्पताल एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो निजी अस्पतालों की तरह साफ सुथरा है। डॉक्टर्स व नर्सिंग कर्मी भी पूरी तन्मयता से जुटे रहते हैं।
ऐसे में पहल जनसेवा संस्थान के अध्यक्ष नीतीश छात्रे के सौजन्य से आज अस्पताल के चिकित्सकों के लिए 50 पीपीई किट, हैंड ग्लव्स और सर्जिकल मास्क प्रदान किए गए हैं। इस मौके पर डॉक्टर राकेश पोरवाल व अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज सैटेलाइट हॉस्पिटल्स के सभी डॉक्टर्स के लिए 50 पीपीई किट, हैंड ग्लव्स और सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना महामारी के समय से ही लगातार सैटेलाइट हॉस्पिटल जब से कोविड सेंटर बना है तब से लेकर के आज तक 80% मरीज हॉस्पिटल से ठीक होकर के गए हैं और यह डॉक्टर के समर्पण भाव का ही परिणाम है। जिस तरह से सैटेलाइट हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाएं हैं, एकदम साफ़ सुथरा व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि एक निजी हॉस्पिटल में हम आए हैं। तो इस तरह से डॉक्टर्स ने जितनी मेहनत करी है ऑक्सीजन को लेकर के, पेशेंट्स की सेवाओं को लेकर के, तो किसी भी प्रकार से डॉक्टर्स परेशान ना हो, उनको ये संक्रमण अपने चपेट में ना ले ले, इस नाते से 50 पीपीई किट, हैंड ग्लव्स और सर्जिकल मास्क आज उनको पहल जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष नीतीश द्वारा भेंट स्वरूप दिए गए, जो आज डॉक्टर पोरवाल जी को हमने सुपुर्द किए हैं। आने वाले समय में भी और इस प्रकार की सेवा के कार्य हम लोग करते रहेंगे ताकि हमारे मरीजों को अधिक से अधिक बचाया जा सके और उनको इस संक्रमण से रोका जा सके। दयानंद महाविद्यालय के पास से आ रहे नाले की दीवार टूटने से महादेव कॉलोनी और गढ़ी माल्यान के खेतों में भरा पानी। कई बीघा इलाके में फसलों को हुआ नुकसान। क्षेत्र के लोग घरों में कैद रहने को हुए मजबूर। ताउते चक्रवाती तूफान की वजह से लगातार 2 दिन तक आई बारिश ने कई लोगों पर आर्थिक संकट खड़ा कर दिया। ऐसे ही लोग गढ़ी माल्यान इलाके के किसान हैं, जिनके खेतों में दयानंद महाविद्यालय के पास से आ रहे नाले की दीवार टूटी होने से पानी जा घुसा और खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया। किसानों ने बताया कि दयानंद महाविद्यालय के पास से गुजर रहे नाले की दीवार कई स्थानों से टूटी हुई है, जिसकी वजह से नाला ओवरफ्लो होते ही सारा पानी गढ़ी माल्यान शमशान स्थल के आसपास खेतों और महादेव कॉलोनी में घुस जाता है। यह समस्या काफ़ी बरसों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। कई बार जिला प्रशासन को भी अवगत करवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी 2 दिन आई बारिश की वजह से खेतों में भिंडी, बैंगन, टमाटर, लौकी, मक्की, बाजरा की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई। यह पानी इन फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर देगा, जिसकी वजह से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये कम से कम ये 20 बीघा का एरिया है अपना, और इसमें देखो भिंडी विंडी, गायों के लिए चारा वारा, रचका अचकर ये सब लगाया हुआ है, करेले वरेले। ठीक है, कम से कम नहीं करते 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान है ये। क्या अब ये पानी भर चुका है और इससे फसलों में नुकसान हो चुका है। और ये जो अपने डीएवी कॉलेज वाला जो नाला आ रहा है, उसकी वजह से ये सारा पानी इधर ही आ रहा है अपना। और ये इधर से कोई नाले वाले की कोई ना तो सफाई हुई है, ना उसका कोई देखा जा रहा है, उसकी वजह से ये पानी इतना आ रहा है अपने। क्या लगता है एक मौसम, एक बारिश में तूफान में ये हालत, आगे भी बारिश का सीजन आने वाली है? आगे अब बस 1 महीने बाद मानसून स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर नुकसान है वापस। ऐसे में कैसे चलता है फिर? आप कितने टाइम में खेती करते हो फिर ऐसे में? ऐसे भैया कम से कम हम देख लो, कम से कम 2 महीने तो हम यहाँ पे पाँव नहीं रख पाते हैं फिर खेतों में, और नुकसान तो फिर उसका तो कोई अनुमान हम लगा ही नहीं सकते हैं।
ये जो अभी खेती हुई थी सींची हुई क्या क्या है खेत में? खेत में अपने अभी जैसे बैंगन लगे हुए हैं, भिंडियाँ लगी हुई है, करेले लगे हुए हैं, प्लस रिचका लगा हुआ है, मक्की लगी हुई है, 5-6 फसल है, पालक अलग लगा हुआ है, लौकी लगी हुई है, सब खराब हो चुका है। खराब हो चुका है? हाँ, अब कुछ नहीं है। कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान। कल से ये तूफान आया था, इसके बाद यहाँ से न से घर से पब्लिक बाहर जा पा रही है, सब लोग यहाँ से बहुत परेशान हो रहा है। ये कुछ नाले का काम चल रहा था, इसके कारण कुछ डोली टूटी हुई थी, इस कारण ये पूरा घरों में पानी घुस गया है, लोग परेशान हो रहे हैं और कुछ कचरा वगैरह सारा आ चुका है, बीमारी बहुत चल रही है। इस हिसाब से न तो कचरा साफ़ हो पाएगा। निगम वालों को सुबह फ़ोन किया किशन सिंह जी को, अभी तक कोई पहुँचा नहीं है यहाँ पे। और मेन वजह ये है कि जो डीओ शताब्दी से जो नाला आ रहा है, इससे ये जोनगंज शमशान घाट होते हुए पानी आता है पीछे से। इस एरिया की ये कंडीशन है कि जैसे बारिश होती है तो लोग 3-3 महीना तक घरों में रहना पड़ता है। इससे मैं 5 साल से मुद्दा उठा रहा हूँ। मैडम को भी मैंने 2 बार निवेदन कर दिया, मैडम के पास भी पहुँच गए, हम सब जगह हम पहुँच रहे हैं, हमारा लेटर सब जगह जा रहा है, कलेक्टर साहब को भी दे दिया, मोदी साहब इनको भी पहुँचा दिया, फिर भी हमारे लिए अभी तक कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। हम लोग सारे परेशान हैं। करीबन यहाँ से 20 से 50 मकान है और बच्चे सब घर पे रह पा रहे हैं। मेन रास्ते की ये हालत है, जो आज मीडिया वाले कर्मचारी आए तो इनको भी हमें जाके लेके आना पड़ा, क्योंकि इनके पास भी ऐसी बाइक थी तो वो भी गले में अटक गए। गड्डी से महादेव नगर के लिए जो रोड आ रहा है वो रोड बहुत समस्या से हल हो रखा है। इस समस्या हल करने के लिए कुछ भी कार्य करके ये हल कराया जाए। ताउते तूफान जो आया और उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी पानी भरा, नाले की दीवार टूटी होने की वजह से काफ़ी हमारे को नुकसान भी हुआ, घरों में पानी भी घुसा। हम चाहते हैं कि ये नाले को भी रिपेयर तरीके से कराया जाए और जो जहाँ से इसकी पानी की सप्लाई है उसका प्रॉपर तरीके से सप्लाई करी जाए। अभी भी बात करो, और हम ये चाहते हैं कि कृपया प्लीज़ यहाँ रोड बने, जिससे रोड बनने से क्या पानी साइड ले सके अपनी, क्योंकि रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। लोगों को नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, 1.5 महीने तक घर के अंदर इसकी वजह से बैठे रहेंगे तो कैसे कमा खाएंगे। अभी भी हाल क्या है आप देख सकते हैं, और अभी भी यहाँ का जो हाल चल रहा है वो आप सब आपके सामने कैमरे के सामने है ही, और आप सभी देख सकते हैं। निगम वाले को फ़ोन कर दिया सुबह से, हमने सभी को, निगम वालों को कोई सूचना किसी प्रकार की हमारे को अभी तक नहीं मिली। वहीं वार्ड 35 के पार्षद पति दिलावर चौहान ने बताया कि नाले की दीवार टूटी होने से थोड़ी सी बरसात में पानी ओवरफ्लो होकर कई कॉलोनी और घरों में घुस जाता है। कई दिन तक पानी का निकास नहीं होने से क्षेत्रवासियों को परेशानी उठानी पड़ती है, तो वहीं बीमारियों फैलने का डर रहता है। वहीं किसानों की फसलें भी खराब हो जाती हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द मानसून से पहले इस नाले की दीवारों की मरम्मत करवाकर यहाँ के स्थानीय लोगों को राहत प्रदान करावें। किस तरह से नुकसान? अभी हम गड्डी मालियन के जो खेत है, ये किसान हमारे साथ ही खड़े हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की आवक के कारण इनकी भिंडी की, बैंगन की, करेले की, मक्की, बाजरा, चारा, लौकी, सारी फसल 15 से 20 बीघा की खेती है जो पूरी बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि जो DAV कॉलेज के यहाँ से नाला आ रहा है उसका पूरा पानी गड्डी मालियन शमशान होते हुए पूरा पानी इन्हीं खेतों में आता है, जिसकी वजह से ये पूरे खेत डूब जाते हैं। कम से कम 2 से 3 महीने इनको खेती भी नहीं की जाती, जबकि इनकी जो खेती हो रखी है, जैसे इन्होंने अभी खेती बो रखी है, वो पूरी इनकी खेती नष्ट हो चुकी है। ये बता रहे कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान है। ये तो अभी जो नुकसान हुआ वो है, आगे इनको 2-3 महीने जो खेती नहीं कर पाएंगे उसके कारण कितना नुकसान होगा, इनका जीवन यापन कैसे होगा, वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो DAV कॉलेज की तरफ से नाला आ रहा है, जो जगह जगह से टूट गया है, जिसका पानी पूरा गड्डी मालियन होते हुए और पूरा पानी इधर भर जाता है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये सारी महादेव नगर की कॉलोनी, गड्डी मालियन का पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। डिस्पेंसरी की यहाँ पानी भरा हुआ है, बहुत परेशानी हो रही है। आज भी वहाँ कोविड की जाँच हो रही है, वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन आने जाने में पब्लिक को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द इस नाले का निर्माण कराए, ताकि आने वाले समय में यहाँ जो किसानों को बार बार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है उनसे इन्हें राहत मिले और ये अपना जीवन यापन कर पाएँ। वहीं नगर निगम महापौर ब्रजलता आड़ा को जब खेतों में पानी भरा होने और फसलों के खराबे की शिकायत मिली तो उन्होंने तत्काल एक मड पंप को मौके पर भेजा और खेतों से पानी निकालने का कार्य शुरू हो गया। दिलावर चौहान ने मेयर ब्रजलता आड़ा का इस कार्य के लिए आभार भी व्यक्त किया। आज गड्डी मालियन स्थित जो यहाँ हमारे किसान भाई है जिनकी खेतों में पानी भर गया, तो उसके निकास के लिए हमने अभी नगर निगम से महापौर महोदया को रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे यहाँ पे एक मडपम्प पानी निकालने के लिए भेजा जाए, जिन्होंने अभी भेज दिया है। और कुछ ही समय में अभी 4-5 घंटे या जो भी समय लगेगा उसमें हम पानी बाहर निकाल के और किसानों की जितनी फसल बच सकती है उसको बचाने की कोशिश करेंगे। मैं नगर निगम की महापौर का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने समय रहते
जल्द से जल्द हमें ये पंप उपलब्ध कराया, जिससे किसान की कुछ फसल की बचाव हो जाएगा। धन्यवाद नगर निगम। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज शाम तक सरकार के ऑर्डर के इंतजार में रोकी हड़ताल। शाम 6 बजे तक सरकार ने मांगे मानकर ऑर्डर जारी नहीं किया तो कल से होगी हड़ताल। पिछले 1 माह से आंदोलनरत प्रदेश सहित जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेंट चिकित्सकों की मांगों का निस्तारण नहीं हो पाया है। रेजिडेंट चिकित्सक काली पट्टी बांधकर ड्यूटी करते हुए विरोध दर्ज कराने के बाद 2-2 घंटे कार्य का बहिष्कार भी कर चुके, अब हड़ताल ही विकल्प है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गोवर्धन सैनी ने बताया कि कल शाम जयपुर सचिवालय में शिक्षा सचिव के साथ रेजिडेंट चिकित्सकों के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई है, जिसमें कई मांगों पर शिक्षा सचिव ने मौखिक स्वीकृति दे दी है। फिर भी कुछ मांगों को लेकर सचिव ने चिकित्सा मंत्री से वार्ता करने की बात कही है। इसके लिए 1 दिन का समय मांगा गया है। इसलिए गुरुवार को होने वाली हड़ताल आज शाम 6 बजे तक स्थगित कर दी गई है। यदि 6 बजे तक मांगें मान ली जाती हैं और सरकार ऑर्डर जारी कर देती है तो ठीक, अन्यथा कल सुबह से प्रदेश भर के समस्त रेजिडेंट्स और इंटर्न्स हड़ताल पर उतर जाएंगे। हड़ताल की वजह से इमरजेंसी, कोविड, नॉन कोविड, आईसीयू सहित सभी तरह की सेवाएं प्रभावित होंगी, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। रेजिडेंट्स ने नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश भी प्रदर्शित किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रेजिडेंट चिकित्सक अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से सरकार से आग्रह कर रहे थे और पिछले 10 दिन से हमारा काली पट्टी बांध के प्रदर्शन चल रहा था। पिछले 3 दिन से हम नॉन कोविड सेवाओं का 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कल सचिवालय में रेजिडेंट प्रतिनिधियों की शिक्षा सचिव के साथ बात हुई। उसमें बहुत सी मांगें हैं जिन पे उन्होंने मौखिक स्वीकृति दी है, पर फिर भी उनको कुछ मांगों के लिए हेल्थ मिनिस्टर से बात करने की उन्हें ज़रूरत समझी, तो उन्होंने आज 1 दिन का समय मांगा है। आज हम शाम को 6 बजे तक इंतज़ार कर रहे हैं कि आज 6 बजे तक हमारी मांगें मान ली जाती हैं, उनके ऑर्डर जारी हो जाते हैं। तो हम भी नहीं चाहते कि सरकार और रेजिडेंट के बीच में कोई टकराव की स्थिति पैदा हो। सरकार को सोचना चाहिए कि जो पहले उन्होंने समझौते किए हैं उस समझौते की तरह ये समझौता ना करें। पहले भी सरकार समझौते करके इंटर्न डॉक्टरों के साथ मुकर चुकी है, वो आज भी उसी 200 रुपये में काम कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। तो सरकार ईमानदारी से अपना समझौता करे, समझौता निभाए, ताकि हम भी ईमानदारी के साथ काम कर सकें। और फिर भी यदि सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो कल से सभी रेजिडेंट चिकित्सक राजस्थान के बाकी रेजिडेंट चिकित्सक और इंटर्न डॉक्टर के साथ हड़ताल पे होंगे, जिसकी वजह से जो भी मानव मात्र की हानि होगी राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। इसमें कोविड पेशेंट वगैरह सारी टोटली बहिष्कार होगा। हम बहुत दिनों से बार बार कह भी रहे हैं कि मरीज़ हमारी प्राथमिकता में पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन हम बार बार मरीजों की प्राथमिकता है, लेकिन हम हमारे हितों को भी सोचना चाहते हैं कि हम भी 1 साल से लगातार काम कर रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ इमोशनल गेम ना खेले, हमारी तरफ भी ध्यान दे। और फिर भी यदि नहीं सुनती है तो उसमें कोविड, नॉन कोविड, आईसीयू, इमरजेंसी सभी तरह की सेवाएं उसमें शामिल होंगी। राजस्थान सरकार मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद, रेजिडेंट यूनिटी जिंदाबाद, इंटर्न यूनिटी जिंदाबाद, राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ। साइक्लोन ताउते की नकारात्मकता के बीच सकारात्मकता का दृश्य। तीर्थनगरी पुष्कर की स्वर्णिम शाम, प्रकृति के अनोखे रंगों का साकार दर्शन। सोमवार से करीब 185 किलोमीटर गति की तेज हवाओं के साथ साइक्लोन ताउते ने देश के दक्षिणी राज्यों में कहर मचाने के बाद पश्चिमी प्रदेशों का रुख करते हुए जनजीवन को काफ़ी क्षति पहुंचाई। तीर्थनगरी पुष्कर में भी साइक्लोन की वजह से मौसम का मिजाज बरसाती बना रहा। बीते 2 दिनों से तेज हवाओं के साथ जारी बारिश का दौर बुधवार शाम को थमने के साथ ही आसमान में कुछ देर के लिए सूर्य ने बादलों के बीच से निकलकर तीर्थनगरी पुष्कर की प्राकृतिक छटा में 4 चांद लगा दिए। पवित्र सरोवर के घाटों से पहाड़ियों के बीच अटखेलियां करते सूरज की स्वर्णिम आभा से ब्रह्मनगरी कुछ क्षणों के लिए स्वर्ण नगरी सी नजर आने लगी। बहरहाल नगरवासियों ने तूफान की तेज हवाओं और लगातार हो रही बारिश के बाद तूफान की सकुशल विदाई पर ईश्वर का आभार जताते हुए बदले मौसम के मिजाज का आनंद लिया।
गौरतलब है कि मौसम विभाग की चेतावनी के साथ ही जिला प्रशासन के निर्देशानुसार उपखंड प्रशासन भी चक्रवात से निपटने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित किए हुए नजर आया था। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जय श्रीमनारायण। निश्चित रूप से जो तूफान आया था काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाया है, परंतु जहां लोगों को नुकसान पहुंचा है वहीं पर पुष्कर में गत 2 दिनों से भारी तूफान, आंधी और बारिश, कल रात्रि से ही बारिश का दौर चल रहा था और जो अभी शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे आकर के रुका। तत्पश्चात एक पुष्कर में एक चमत्कार हुआ। शाम को पुष्कर आज का जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा था, पुष्कर नगरी बनी स्वर्ण नगरी। इस प्रकार से लंका थी, स्वर्ण नगरी दिखती थी, उस प्रकार का दृश्य, अद्भुत दृश्य यहाँ पर आज शाम को देखने को मिला। हमारी मंगल कामनाएं, भगवान करे किसी को भी कोई नुकसान ना हुआ हो, इस प्रकार से पुष्कर आज से मंगल कामनाएं। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते पिछले 2 दिनों से तीर्थ नगरी पुष्कराज में बारिश के साथ साथ काफ़ी तेज हवाएं भी चल रही है, परंतु आज शाम अचानक सूर्य भगवान काफ़ी तेज के साथ प्रकट हुए और उनकी सुनहरी रोशनी पाकर सभी पुष्करवासी काफ़ी आनंदित हैं, उत्साहित हैं। WHO की NSP यूनिट सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर ने किया राजकीय अस्पताल का निरीक्षण। पुष्कर राजकीय अस्पताल की व्यवस्थाओं पर जताया संतोष, बेड्स बढ़ाने के दिए निर्देश। WHO की NSP यूनिट अजमेर की सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हीरक रावल ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के साथ पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय में संचालित कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान राजकीय चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर R.K. गुप्ता ने पुष्कर के राजकीय अस्पताल में 10 बेड वाले कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस पर डॉक्टर रावल ने चिकित्सालय में वैक्सीनेशन की व्यवस्था अलग कमरे में करने के साथ ही कोविड संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए एक अलग वार्ड बनाने के निर्देश दिए। डॉक्टर रावल ने भर्ती रोगियों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया और उनके हालचाल जाने। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अस्पताल में व्यवस्थाएं अच्छी हैं। 19 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल में मौजूद हैं। प्रभारी डॉक्टर R.K. गुप्ता व उनकी टीम मरीजों की अच्छे से देखभाल कर रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मैम आप बता रहे हैं किस काम से बता, क्या प्रोग्राम है? सर एक्चुअली द थिंग वाज कि मेरा नाम डॉक्टर हीरक रावल है, सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर अजमेर यूनिट से हूँ मैं, और हमारे जोनल डायरेक्टर सर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यहाँ जो हमारा कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर जो पुष्कर CSC का, उसकी विजिट करने के लिए आए हैं। कितने सेंटर पे विजिट किए, क्या क्या निर्देश दिए? सर हमारे राजस्थान में हमने कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर शुरुआत किए हैं। जैसे हम हमारे जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस जो हों उसको हम अपने CSC जैसे कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर बनाए हैं वहाँ मैनेज कर पाएँ, जिससे हम हमारा जहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो लोड हो रहा है उसको हम कम कर पाएँ। इसके लिए हमने 4th विजिट के लिए हम आए हैं। पुष्कर में कैसी व्यवस्था लगी? सर अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ, और यहाँ 19 कंसंट्रेटर हैं और पेशेंट को भी अच्छी तरह से मैनेज किया जा रहा है, और डॉक्टर गुप्ता और उनकी जो टीम है वो अच्छे से मैनेज कर रही है। राजस्थान में कोविड के केसेस काफ़ी बढ़े थे, अभी बता रहे हैं कि काफ़ी कम हो गए, क्या करना?
जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि पुष्कर राजकीय चिकित्सालय में 15 से 20 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। यहां पर ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने हैं। माइल्ड और मॉडरेट मरीजों को प्राथमिक उपचार यहां पूर्ण रूप से मिले, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। CHC सेंटर्स पर मरीजों को राहत मिलने से जिला स्तर पर हॉस्पिटल के ऊपर काफ़ी भार कम हो गया है। जितने भी कोविड कंसल्टेशन सेंटर खुले हैं सभी पर अपने ऑक्सीजन बेडेड जो उसके क्षमता है भाई कितने बेडेड की CHC हॉस्पिटल है 50% का अपन प्लान कर रहे हैं। तो हम ये यहाँ भी चाहते हैं कि 15 से 20 बेड हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड हो, क्योंकि जब मरीज आता है तो यहाँ हम माइल्ड से मॉडरेट लोगों का जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े ऐसे लोगों को हम भर्ती करके यहाँ सपोर्ट, और यदि उसकी और भी नीचे डाउन हो जाती है देन हम शिफ्ट करें। कि हम चाहते हैं कि डायरेक्ट कोई पेशेंट यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या मेडिकल कॉलेज ना पहुँचे, ताकि वहाँ दबाव कम होगा, ताकि जो सीरियस लोगों को बेड अवेलेबल हो सके। तो ये जब से प्रयास शुरू किया गया है हमारे कोविड केयर कंसल्टेशन सेंटर जो चालू किए हैं उससे ज़िले पर या हमारे मेडिकल कॉलेज पर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली दबाव कम शुरू होना गया, जहाँ मरीज को सीरियस होने पर ICU बेड या वेंटिलेटर बेड मिल सके। तो यहाँ भी हमारे अभी 10 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं, 3-4 डिस्चार्ज भी कर चुके हैं। यहाँ जो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है, तो यहाँ पर सरकार द्वारा और यहाँ लोकल सहयोग द्वारा अभी यहाँ करीब 19 एक हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, 19 करीब 22 एक हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। तो अब ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम हमारी पुष्कर CHC पे आने वाले रोगियों को ऑक्सीजन का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब कहाँ का विजिट किए सर? अभी तो यहीं आए, अभी आगे जाने का है, हो सकता है कि मैं नागौर क्रॉस करूँ, ठीक है ना। तो अपने अजमेर में जो हमारे 10 ऐसे सेंटर खुले हुए हैं CHC जहाँ उनके ऑक्सीजन 10 से 15 कहीं 15 बेड हैं, कहीं 20 बेड हैं अपने अजमेर ज़िले में, और 3 से 4 हमारी ऐसी CHC जहाँ 5 बेडेड हमने CHC पे ऑक्सीजन कंसंट्रेट के साथ में सपोर्टेड किए हैं। तो अब काफ़ी राहत मिल रही है जिला स्तर पर, मेडिकल कॉलेज पर जिस तरह से ये खोलें। इसके साथ साथ में एक और सेंटर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे प्लान किया जा रहा है, कोविड केयर सेंटर, जहां मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, बीमार RT-PCR पॉजिटिव है लेकिन घर में उसको रहने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हम कोविड केयर सेंटर पर लाकर और 13-14 दिन का हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं RT-PCR पॉजिटिव पेशेंट को जिसके घर में व्यवस्था नहीं है। तो ये एक अलग से नया प्रयास भी जारी है, ताकि जिससे सीधे मरीज लोग जिला स्तर पर या कहीं सीधे स्तर यहाँ पर भागते हैं। सपोज हो सकता है कि आने वाले समय में हम 10 से 15-20 पेशेंट एडमिट हो जाएं, और कोई पेशेंट ऐसे भी आ रहा है जिसका 1992 के आसपास सिचुएशन है, घर पे उसकी व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स हम कोविड केयर सेंटर की भी प्लानिंग चल रही है जिनको वहाँ रखा जा सकेगा। थैंक यू। पुष्कर राजकीय चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर RK गुप्ता ने अस्पताल में की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया, इनका सेचुरेशन 80-82 है, 80 से ऊपर है। उन रोगियों का इलाज यहाँ हो सकता है जो कि ऑक्सीजन लगाने के बाद यदि उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लग जाता है और 93, 94, 95 आ जाता है तो उन पेशेंट का इलाज यहाँ संभव है। इससे नीचे के पेशेंट को हमको हायर सेंटर पर भेजना पड़ेगा, लेकिन हायर सेंटर पर भेजने से पहले हम उसको यहाँ पूरा सेटल करके ही भेजेंगे, जिससे रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे यहाँ के निवासी सुनील गौड़, जिनके ब्रदर इजराइल में काम करते हैं, उनके मित्र और उनके सहयोग से 3 आज हमें नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मिले हैं, जिसमें 8 पल्स ऑक्सीमीटर और 11 फेस शील्ड भी दी गई है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह पुष्कर फोर्ट के राजेंद्र सिंह जी ने हमको 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और निवेदन करता हूँ ग्रामवासियों से कि इसी तरह अस्पताल का सहयोग करते रहेंगे तो हम ये कोरोना की जंग जीत जाएंगे। ताउते तूफान की वजह से 2 दिन चली बरसात के कारण जादूगर इलाके में एक मकान ढहा। गुरुवार सुबह मकान ढहने के दौरान कोई नहीं था घर में, जनहानि टली, फ्रिज, टीवी सहित अन्य सामान हुआ क्षतिग्रस्त। जादूगर कुम्हार मोहल्ले में गुरुवार सुबह लगभग 10 बजे करीब एक मकान का आधा हिस्सा अचानक भरभराकर ढह गया। अचानक तेज आवाज़ के साथ गिरे मकान के इस हिस्से से पड़ोस में दहशत फैल गई।
पड़ोसियों ने मकान मालिक राजेंद्र और मोनो देवी को सूचना दी, जो अपने छोटे भाई के घर गए हुए थे। सूचना पाकर मौके पर दोनों पति पत्नी पहुंचे तो देखा कि पूरा मकान गिर गया। छत के स्थान पर लगी टीन शेड भी गिरने की कगार पर है। ऐसे में उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन अलवरगेट थाना पुलिस ने कहा कि कोई जनहानि नहीं हुई है, इसमें वे लोग कुछ नहीं कर सकते। वहीं मोना देवी और राजेंद्र ने सरकार और प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। राजेंद्र ने बताया कि वह लोडिंग टेम्पो चलाकर अपनी पत्नी और 3 बच्चों का भरण पोषण करता है। इन दिनों मजदूरी भी नहीं मिल रही, ऐसे में प्रशासन उनकी मदद करे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सर ये सुबह 10 बजे अपना भी गिर गया। ये रात की बारिश से हम तो थे ही नहीं यहाँ, हम बाइक ही गए हुए थे। छोटे वाले भाई मेरा लग था, उनके घर गए हुए थे हम, तो कोई फंक्शन था। तो रात को फिर सुबह 10 बजे तो पूरा गिर गया। ये फोन करा पार पड़ोस वालों ने हमारे को, तुम्हारा मकान गिर गया, आ जाओ। हम फटाफट भाग के आए। जो भी ये देखो आपके सामने है, जो भी कुछ हुआ है। सर ये टीवी हमारा, ये फ्रिज खराब हो गया, टीवी गिर गई पीछे, टीवी टूट गई पूरी। अभी वो मकान तो पूरा ही खत्म हो गया सर। कुछ पलंग पे पूरा नुकसान हो गया, पलंग अलग हो गया पूरा। तो अभी थोड़ा देखो, कोई तो शिकायत नहीं है, किसी को शिकायत वगैरह करी क्या आपने? कोई आया क्या? सर पुलिस वालों को बुलाया तो वो उन्होंने बोला जनहानि होती तो हम बैठे, जब कोई जनहानि हुई नहीं। आप जो भी आस पड़ोस वालों को देख के करवा लो सर, जो भी नुकसान हुआ वो तो थोड़ा मुआवजा चाहते हैं सर। थोड़ा बहुत तो आपके देखो सर, जो भी है। हाँ सर, सहायता चाहिए हमारे को थोड़ी बहुत। सर मैं लोडिंग टेम्पो चला रहा हूँ, प्राइवेट ही नौकरी है, प्राइवेट काम करता हूँ। मोना देवी ने बताया कि पूरा मकान खत्म हो गया है। दीवार गिरने से घर में रखा फ्रिज, टीवी और पलंग भी टूट गया। ऐसे में उनके परिवार को सिर छिपाने का जरिया मकान भी नहीं रहा। ऐसे हालातों में कोई उनकी मदद करे। ये देखो सुबह 10 बजे हुआ है, ये तो गए होते कहीं पे हम सब जन। अब अचानक फोन आया कि तुम्हारी दीवार गिर गई, क्या करे, इतना नुकसान हो गया। कौन सी जगह है, कौन सी जगह में रहते हो आप? जादूगर कुमार मुफ्ती, हाँ, गुरुद्वारे के पास। अगर कहीं भी जाते हैं तो कितना बड़ा हादसा होता है? वो बहुत ज्यादा बच्चे, मेरे 6 बच्चे भैया, दोनों फैमिली में 3-3 बच्चे हैं। मेरे बच्चों का नुकसान नहीं हो, मेरे बच्चों का क्या करना, मैं ये सोचती हूँ। मैं तो किस तरीके कितने का नुकसान हो गया? अब आपके हिसाब से देखो कितने का नुकसान हो गया मेरा। अब क्या कर सकते हैं? क्या क्या दवाएं? टीवी फ्रिज, ये देखो 20-22 हजार का तो टीवी फ्रिज ही है मेरा। मेरे को मुआवजा चाहिए। मेरे को दरगाह कमेटी द्वारा बनाए गए 50 बेड के अस्थायी कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। कोरोना के खिलाफ जंग में दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर द्वारा एक सकारात्मक पहल करते हुए कायड़ विश्राम स्थली पर गुरुवार से 50 बेड का एक अस्थायी कोरोना केयर सेंटर प्रारंभ किया गया। कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। दरगाह कमेटी चेयरमैन अमीन पठान ने बताया कि यह सेंटर अजमेर के कोरोना मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आएगा। वर्चुअल उद्घाटन के बाद संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ इस परिसर को जिला प्रशासन को सौंप दिया गया। उन्होंने बताया कि अगर आवश्यकता पड़ी तो पलंगों और सुविधाओं को भी दरगाह कमेटी के द्वारा बढ़ाया जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। इससे पूरा विश्व ही परेशान है और हमारे भारत ने भी इस कोविड ने अपने पैर फंसा लिए थे, लेकिन देश की सरकार, चाहे राज्य सरकार, सब लोगों ने और तमाम संस्थाओं ने भी बहुत बेहतरीन काम किया और इस कोविड को हराने के लिए
तमाम सबका जो सामूहिक प्रयास था उसकी वजह से मैं मानता हूं कि ये कोविड की जो दर थी जो आज से 10 दिन पहले वो आज आधी रह गई है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे सभी संस्थाएं, सरकार की तरफ से सब सहयोग हो रहा है। उसी क्रम के अंदर जो भारत के जो अक़लियती मामलात के मिनिस्टर है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने पूरे देश के अंदर हज हाउस और ये दरगाह कमेटी की प्रॉपर्टी के लिए भी घोषणा की थी कि इसके अंदर भी कोविड सेंटर बनाया जाए, कोविड केयर सेंटर। तो हज हाउसेस में देश के अंदर कई जगह पे कोविड सेंटर खुल गए थे और हमने उसी क्रम के अंदर ये जो हमारी दरगाह कमेटी की यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे खुला वातावरण है, यहाँ पे ऑक्सीजन और अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो उन सब बातों को देखते हुए हमने यहाँ पर ये कोविड सेंटर की शुरुआत की है। अभी शुरुआत में 50 बेड का यहाँ पे हमने केयर सेंटर शुरू किया है और उसके अंदर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की है, कंसंट्रेटर की व्यवस्था की है, बेड की, और अच्छा वातावरण, साफ सफाई, सब चीज़ की पूरी हम लोग ख्याल रख रहे हैं। साथ में हमने जिला कलेक्टर साहब को और CMHO साहब को जिम्मेदारी दी है कि यहाँ पे मेडिकल स्टाफ और दवाइयों का इंतज़ाम वो करे, लेकिन सभी व्यवस्थाएं हम लोग करके देंगे। जो भी यहाँ पे साधन और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम बना के दे रहे हैं, लेकिन मेडिकल टीम और उसकी जिम्मेदारी हमने कलेक्टर महोदय को और CMHO साहब को दी है। और राजस्थान सरकार के जो मंत्री है माननीय रघु शर्मा जी का भी हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि यहाँ पे जिस भी तरीके की ज़रूरत होगी अजमेर ज़िले के जो पेशेंट आएंगे कोरोना के, उनको यहाँ पे सही से इलाज मिले, उसके लिए उनका भी पूरा सहयोग रहेगा। और आज हमारे इस कार्यक्रम के अंदर हमारे अजमेर के दोनों विधायक, हमारे देवनानी जी, अनीता बघेल जी और हमारी मेयर साहिबा, हमारे डिप्टी मेयर साहब, जिला कलेक्टर साहब, सभी लोग आए और सब ने पूरा सहयोग और योगदान देने का आज आश्वासन दिया है। मैं सबका भी धन्यवाद करूंगा। और जिस तरीके से देवनानी जी ने जो कहा है कि हम लोगों को सरकार की बताई हुई गाइडलाइन की पालना करनी है और कोरोना से जीतने का यही तरीका है कि अपने आप को बचा के रखें और जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरीके से पालना करें। आज इसकी शुरुआत हुई है और मैं समझता हूं कि इससे अजमेर के जो लोग हैं उनको इसका फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलेगा। दरगाह नाजिम अशफाक हुसैन ने कहा कि अस्थायी कोविड सेंटर का संचालन जिला प्रशासन द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार किया जाएगा। यह परिसर पूर्णतः खुला और स्वच्छ है। 50 बेड, मय गद्दा और संबंधित सामान के साथ यहाँ पर 30 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही दरगाह कमेटी के द्वारा चिकित्सा विभाग से संबंधित उपकरणों को भी उपलब्ध करवाया गया है। कलेक्टर साहब की देखरेख में ही चलेगा, क्योंकि ज़िले में जो भी प्रशासन का काम है वो कलेक्टर साहब ही कर पाएंगे। बाकी जो भी फैसिलिटीज़ होंगी वो हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। कहीं कोई चीज़ की और एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी, कोई कमी होगी तो हम उनके निर्देशानुसार उनको उपलब्ध करवाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा से अच्छा हम सुविधाएँ मरीजों को दे सकें, परिजनों को दे सकें। हम पूरी बढ़ाया भी जा सकता है, वहाँ स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से। अभी शुरुआत हम 50 बेड से करें। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि जयपुर से ऑनलाइन ही राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, पूर्व महिला बाल विकास राज्य मंत्री अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल, पूर्व संसदीय मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश रावत, महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन और भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा भी शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम में बतौर सम्मानीय अतिथि जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और अतिथि के तौर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी, दरगाह कमेटी चेयरमैन अमीन पठान, नाजिम एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशफाक हुसैन के साथ नायब सदर सैयद बाबर अशरफ, सैयद सदस्य मुनव्वर खान व सपात खान भी शामिल हुए। आज यहाँ कायड़ विश्राम स्थली पर दरगाह कमेटी के द्वारा जो कोविड सेंटर प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से इस समय जो कोरोना की महामारी है जिससे सारा विश्व प्रभावित है और उस समय हमारे दरगाह के क्षेत्र में ख्वाजा की नगरी में दरगाह कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान, उनकी टीम ने जिस प्रकार से ये प्रारंभ करने का निर्णय किया है
मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि यह जो शहर से दूर भी है और शहर के पास भी है, ऐसे हमारे विश्राम स्थली पर यहाँ के पेशेंट्स को निश्चित से लाभ मिलेगा और हम सब लोग मिल कर के जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम भारत को कोरोना मुक्त बनाना चाहते हैं, तो ये वैक्सीन युक्त कोरोना मुक्त भारत बनाने का उनका सपना है। उसमें दरगाह कमेटी ने भी जो अपना सहयोग किया है, इसके लिए मैं निश्चित इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अजमेर के जनप्रतिनिधि, विशेष रूप से दरगाह क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है और मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो तो हम लोग उसके तत्काल सहयोग देने के लिए निश्चित रूप से हम तत्पर हैं और हम सहयोग करके इस कोविड सेंटर को बनाएंगे। यहाँ के नीम के पेड़ भी हैं, ऑक्सीजन भी अच्छी है, मैं समझता हूँ स्वास्थ्य भी होगा, तो निश्चित रूप से इनकी कमेटी प्रारंभ किया है। लेकिन एक बात ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कोविड सेंटर तो शुरू हो रहे हैं, इसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन जनता को भी अपील करूँगा कि वे इस अवेयर रह करके इस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी लगाएं, सैनिटाइज अपने हाथ करते रहें, भीड़ में न जाएं, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। इस प्रकार का यदि पालन करेंगे तो सब लोग मिल करके इस कोविड जैसी महामारी से निजात पा सकेंगे, जो निश्चित हमारी ये जो धार्मिक नगरी है यह इससे जल्दी से जल्दी निजात पा सकेगी। इसका मैं एक बार पुनः आप लोगों के माध्यम से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अमित पठान जी बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय टीम के लोग हैं और वास्तव में इनके नेतृत्व में दरगाह में खूब काम हुए हैं। तो यह भी एक पुण्याई का काम जो शुरू किया है, इनकी टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज दरगाह कमेटी के हमारे अध्यक्ष अमीन पठान साहब और हमारे केंद्रीय मंत्री नकवी जी और रघु शर्मा जी और जिला प्रशासन के सहयोग से आज कायड़ में 50 कोविड केयर सेंटर्स की स्थापना हुई है। निश्चित रूप से 50 बेडेड ये कोविड केयर सेंटर से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हमारे ऐसे भाई हैं जिनको अपने घर में क्वारंटाइन होने में मुश्किल आ रही है, जिनका घर इतना बड़ा नहीं है कि वो आइसोलेट हो सकते हैं, जिनको मेडिकल की सुविधा नहीं है, वो व्यक्ति यहाँ आकर के आइसोलेट हो सकते हैं और स्वस्थ होकर के वापस घर जा सकते हैं। इस कोविड सेंटर की व्यवस्था हमारे केंद्रीय मंत्री नकवी साहब के और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से हुई है। हमारे अमीन पठान साहब ने इसके लिए बहुत मेहनत की है और मुझे जितने भी हमारे मरीज हैं उनको निवेदन है कि यदि उनके यहाँ ये सुविधा नहीं है तो आप इस सुविधा का लाभ उठाएं। इसमें संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, भोजन की व्यवस्था है, अच्छे कमरे हैं, हवादार कमरे हैं, मेडिकल की टीम है और साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था भी यहाँ रखी गई है। पूरी डॉक्टर्स की एक सुपरविजन वाली टीम यहाँ 24 घंटे रहने वाली है ताकि दिक्कत किसी प्रकार की आए मरीज को तो उसका उपचार संभव हो सके। तो इस तरह से ये पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। मैं एक बार पुनः अमीन पठान साहब को इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ और मैंने निवेदन किया है कि इस कोविड सेंटर के लिए जो भी आवश्यकता हो, आवश्यक चीज़ें हों, उसके लिए हम हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। शव यात्रा में कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भगवानगंज पुलिस चौकी इंचार्ज राजाराम की शिकायत पर रामगंज थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। शमशान ले जाई जा रही शव यात्रा में 40 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर रामगंज थाना पुलिस ने मृतका के 2 बेटों सहित 40 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल किशन सिंह ने बताया कि 19 मई को भगवानगंज चौकी इंचार्ज राजाराम ने थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि 18 मई को जनता कॉलोनी पहाड़गंज में रहने वाली 90 वर्षीय गुलाब देवी नाथ की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके बेटे शंकरनाथ और मोहन नाथ ने शव यात्रा निकाली, जिसमें 40 से 50 लोग शामिल हुए। इस पर आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 143 और 51 आपदा प्रबंधन 5 महामारी अध्यादेश लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में तफ्तीश जारी है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान लागू कोविड प्रोटोकॉल के तहत शव यात्रा में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। वहीं 31 मई तक शादी समारोह पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर महामारी अध्यादेश व आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जी सर, क्या मामला है, किसने दर्ज? कल दिनांक 19/5/2021 को श्री राजाराम एएसआई भगवानगंज चौकी इंचार्ज ने उपस्थित थानों के एक रिपोर्ट दी कि दिनांक 18/5/2021 को गुलाब देवी नाथ, उम्र करीबन 90 वर्ष, निवासी जनता कॉलोनी पारगंज की मृत्यु होने पर उसके परिजन द्वारा जिसके पुत्र शंकरनाथ और मोहननाथ ने अपने रिश्तेदारों मिलने वालों के सहित 40 से 50 व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा में शामिल हुए, जिन्होंने सोशल डिस्टेंस का पूर्ण पालना नहीं की, जिस पर श्री राजाराम एएसआई ने प्रकरण दर्ज करवाया है और अनुसंधान जारी है। कितने लोगों के हुआ? इसमें करीबन 40-50 आदमी बता रहे हैं, जिसमें नामजद उसके पुत्र शंकरनाथ और मोहननाथ और अन्य हैं। किन धाराओं में? ये जो कोविड की राज्य सरकार की जो पालना है, ये राज्य सरकार की जो कोविड गाइडलाइन है उसकी पालना नहीं की, इस पर 188, 269, 270, 143 आईपीसी और 51 आपदा प्रबंध अधिनियम एवं धारा 5 राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पार्षद के प्रयासों से वार्ड नंबर 53 में चली आ रही पेयजल समस्या का हुआ समाधान। जलदाय विभाग ने जेसीबी मशीन से खुदाई कर पाइपलाइन डालने का कार्य किया शुरू। वार्ड नंबर 53 कल्याणीपुरा रेगर बस्ती में शनि महाराज के मंदिर के पास के एरिया में, जहां पर सालों से पानी की बड़ी गंभीर समस्या थी, जिससे वार्ड की जनता को इस परेशानी का सामना हर रोज करना पड़ता था, उसे देखते हुए वार्ड नंबर 53 के पार्षद कुशाल कोमल ने जलदाय विभाग को पत्र लिखकर आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण कर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान की जाए। वहीं अजमेर कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल को भी पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया गया। काफ़ी भागदौड़ और अथक प्रयासों के बाद जलदाय विभाग ने इस समस्या का निदान कर दिया। आज पानी की पाइपलाइन डालने के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई शुरू हो गई है। जल्द ही बरसों पुरानी पानी की समस्या का निवारण हो जाएगा। कुशाल कोमल ने बताया कि जिस तरह सालों से चली आ रही इस समस्या का निवारण आज हुआ है, ठीक उसी के तहत काली चाट माता मंदिर पर भी पानी मुहैया कराने के लिए ज्ञापन दिया है। जल्द ही इस समस्या का भी निवारण कर दिया जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, आज वार्ड नंबर 53 कल्याणपुरा जो कि रेगर बस्ती में शनि महाराज के एरिया की तरफ जो पानी की बड़ी समस्या थी, जो सालों से समस्या थी, उसके निवारण के लिए मैंने जलदाय विभाग के एक्शन साहब श्री गोपाल जी शर्मा को पत्र लिखकर उन्हें इस समस्या का निर्माण करने के लिए पत्र लिखकर इस चीज़ का व्यक्त किया और उन्हें ये चीज़ बताई कि किस तरह से आम जनता पानी के लिए तरस रही है तथा किस तरह समस्या के लिए परेशान है। उसी को देखते हुए मैंने अजमेर के लोकप्रिय पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी को भी इस संदर्भ में पत्र लिखा और ये बताया कि किस तरह से आम जनता सालों से पानी के लिए परेशान हो रही है। उस एक्ट के तहत आज 1 महीने पहले जो सैंक्शन पानी का था वो पास होकर आया। 3,17,000 रुपये का सैंक्शन पास होकर आया और आज काम चालू हो चुका है। निरंतर रूप से कुछ दिनों में पाइपलाइन जारी हो जाएगी और लोगों को, आम जनता को पानी मिलना जारी हो जाएगा। पूर्व में एडवोकेट अक्षय कुमार गौरा द्वारा वार्ड 53 कल्याणीपुरा रेगर बस्ती में पानी की किल्लत एवं परेशानी जैसी समस्याओं से अवगत कराया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए जलदाय विभाग ने पाइपलाइन डालने के कार्य को आज मंजूरी दे दी। विभाग द्वारा
कार्य 3,17,000 की लागत से पाइपलाइन डालने का कार्य आज से शुरू हो गया। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने राजकीय अस्पताल को 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किए भेंट। पुष्कर राजकीय चिकित्सालय में अब 29 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से मरीजों को मिलेगी राहत। पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए विधायक फंड से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्कर को 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। गुरुवार को पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने चिकित्सालय अधिकारी ईश्वर चौधरी की मौजूदगी में उपकरण भेंट किए। चिकित्सालय अधिकारी ईश्वर चौधरी ने बताया कि चिकित्सालय में अब तक 22 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद थे। 7 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने के बाद 29 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गए हैं। इससे राजकीय अस्पताल में पुष्कर व आसपास के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिल पाएगी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, भाजपा महामंत्री अरुण वैष्णव, पार्षद रोहन बाकोलिया, धर्मेंद्र नागुरा, कैलाश छिपा आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कोरोना की महामारी चल रही है और पूरे विश्व में इसका संकट है। हर कोई अपने हिसाब से प्रयास कर रहा है। तो इसी कड़ी में आज हमारे जो लोकप्रिय विधायक सुरेश सिंह रावत साहब हैं, उन्होंने पुष्कर की जनता का दुख दर्द समझते हुए आज अभी फिलहाल 7 कंसंट्रेटर भेजे हैं ऑक्सीजन के, जो हमने चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हॉस्पिटल प्रशासन को सौंप दिए हैं और इनसे उनको आश्वस्त किया है कि इस बीमारी के संबंध में और भी कोई आवश्यकता होगी तो विधायक महोदय ने निर्देश प्रदान किए हैं कि हम ऐसा संभव और जो भी मदद होगी इस बीमारी को दूर करने के लिए हम अवश्य करेंगे। तो आज हमने सौंप दिया की ओर से 7 कंसंट्रेटर मशीनें पुष्कर अस्पताल को प्राप्त हुई है। किस उपयोग में आएगी? ये जो कोविड मरीज आते हैं उनके लिए ये काम आएगी। अब तक कितनी आ चुकी है ऑक्सीजन? अब तक 22 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें हैं और 7 आज और मिल गई है। टोटल 29 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।